नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए आपको बताते हैं कि इस शो में चर्चा क्या होने वाली है। मैं और पंडित जी चर्चा करने वाले हैं कि जीवन में देखा गया है कि अक्सर हर शख्स को किसी ना किसी चीज़ का तनाव ज़रूर रहता है। वो तनाव रिश्तों का हो सकता है, वो तनाव करियर का हो सकता है, वो तनाव किसी और बात का हो सकता है। लेकिन तनाव होता क्यों है, किस बात का होता है, किस वजह से होता है, और अगर है तो उसको डील करने के लिए उपाय क्या क्या हैं, क्या कारगर उपाय हैं जिसको अपनाकर आप इस तनाव को दूर कर सकते हैं। सारी बातें करेंगे पंडित जी के साथ, लेकिन सबसे पहले बात आज के गुड लक मंत्र की। देखिए, वैवाहिक जीवन में धैर्य और सामंजस्य बनाए रखना चाहती हैं तो महिलाओं को विशेष रूप से एक पीतल का, या अगर अफोर्ड कर सकें तो एक सोने का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए। बृहस्पति की धातु बृहस्पति की उंगली में पहनने से बृहस्पति को शक्ति मिलेगी और उस शक्ति की वजह से जीवन में धैर्य आएगा, सामंजस्य आएगा, वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 10 मार्च मंगलवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 10 मार्च 2026, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 7:05 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। शुरुआत में जैसे हमने आपको जानकारी दी है कि बात होगी आज तनाव के बारे में, किस वजह से तनाव होता है। लेकिन सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि तनाव का किन ग्रहों के साथ पंडित जी संबंध होता है और होता क्यों है? जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं अलग अलग तरह के तनाव के बारे में। मानव के जीवन में तनाव होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जब तनाव जरूरत से ज्यादा हो जाए तो मामला जटिल हो जाता है। कौन से ग्रह जीवन में स्ट्रेस देते हैं, तनाव देते हैं? देखिए, तनाव मन की एक अवस्था है, मन की एक स्थिति है। तनाव आपके आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार पर निर्भर करता है। आप जो खाते हैं ना, जो सोचते हैं, जैसा आपका बिहेवियर होता है, ये सब आगे चल कर के खुशी का या तनाव का कारण बनता है। बहुत फर्क पड़ता है आपके आहार और व्यवहार का, क्योंकि जो आप देते हैं लोगों को, प्रकृति वही आपको उस मात्रा में लौटा देती है। ज्योतिष में तनाव का संबंध होता है चंद्रमा से। चंद्रमा मतलब मन। आपका मन कैसा है ये चंद्रमा बताता है। तो तनाव का सीधा संबंध होता है दरअसल चंद्रमा से, और चंद्रमा की अलग अलग स्थितियों के कारण अलग अलग तरह के तनाव जीवन में हो जाते हैं, अलग अलग तरह के टेंशन होते हैं। कभी कभी या ज्यादातर मामलों में तनाव वास्तविक होता है और कभी कभी तनाव काल्पनिक भी होता है, इमेजिनेटिव भी होता है। देखिए, तनाव होना कोई अप्राकृतिक बात नहीं है।
तनाव हो सकता है, मानव का स्वभाव है, लेकिन तनाव से आपका जीवन प्रभावित होने लगे, आपका करियर प्रभावित होने लगे, वो मामला जरा गंभीर होता है। चलिए, तनाव को लेकर तरह तरह के सवाल आपके जहन में भी आ रहे होंगे। एक सवाल है जो पंडित जी से पूछना चाहेंगे, वो ये, पंडित जी ये बताइए कि अगर स्वास्थ्य की वजह से आपको तनाव अक्सर रहता है, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो फिर क्या किया जाए? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेहत को लेकर बड़ा तनाव पालते हैं। सर में दर्द हुआ तो ब्रेन ट्यूमर है, पीठ में दर्द हुआ तो स्पाइन में प्रॉब्लम है, पेट दर्द हुआ तो लीवर खराब है। यानी अलग अलग तरह का अपनी सेहत को लेकर लोग तनाव पालते हैं। होता क्यों है ये? आम तौर पर सेहत का तनाव तब होता है जब चंद्रमा 8वें हो या 6, 8, 12 में हो, त्रिक भाव में हो या बिल्कुल अकेला हो, आइसोलेटेड हो। हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर, यानी छोटी उंगली के थोड़ा नीचे जाइए, इस इलाके में अगर दाग धब्बे हों तो चंद्रमा, इसका मतलब चौपट है और इसका मतलब आपको तनाव होगा। तो अगर सेहत को लेकर बहुत तनाव होता है तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार की रात को चावल की खीर बनाइए और इस खीर को भगवान शिव को अर्पित करिए। भोजन के बाद अंतिम आहार के रूप में इस खीर को ग्रहण करिए। रात में खीर खाइए, पानी पी लीजिए, उसके बाद कुछ भी नहीं खाएंगे। और रात में जब सोने जा रहे हैं तो पलंग पर सीधा लेटकर या सीधा बैठकर 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। गायत्री मंत्र रोज रात में पढ़ेंगे। खीर सप्ताह में 1 दिन मंडे को चढ़ाएंगे। और एक मून स्टोन, हिंदी में कहते हैं चंद्रकांत मणि, एक मून स्टोन चांदी में बनवाकर सोमवार की रात में अपने गले में चांदी की चेन में या पीले या लाल धागे में धारण करें। अगर ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के जो बेवजह के तनाव होते हैं वो तनाव आपके दूर हो जाएंगे। और चलिए, तनाव के बारे में और बहुत सारी बातें हैं जो पंडित जी के साथ आगे करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन राशिफल पर आते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। मेष राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करें। धन खर्च पर ध्यान दें। रिश्तों की समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा। रोजगार में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, सेहत के बारे में तो पंडित जी ने आपको बताया कि इस तनाव को दूर कैसे करना है। अब बात करते हैं करियर के बारे में, नौकरी के बारे में और कारोबार के बारे में। इसको लेकर अगर शख्स को या किसी को भी आपको तनाव रहता है, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, वो बताइए पंडित जी। देखिए, कुछ लोगों को नौकरी को लेकर तनाव रहता है। नौकरी रहेगी, चली जाएगी, कभी मिलती नहीं है, प्रमोशन नहीं होता, नौकरी का तनाव। और कुछ लोगों को कारोबार के लाभ हानि को लेकर, कारोबार की तरक्की को लेकर तनाव होता है। ऐसा तनाव क्यों होता है? कुंडली में अगर चंद्रमा अग्नि राशि में हो, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि हो आपकी, तो नौकरी का तनाव जरूर होता है। या कुंडली में सूर्य चंद्र का संबंध हो, तब भी नौकरी को लेकर तनाव होता है। हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर, यानी सबसे छोटी उंगली के नीचे के इलाके पर अगर ढेर सारी टूटी रेखाएं हों तो नौकरी या कारोबार को लेकर तनाव होता है। शनि अगर दशम भाव से संबंध बना ले, वैसे तो राजनीति में सफलता दे सकता है, लेकिन दशम भाव से शनि का संबंध करियर को लेकर, नौकरी कारोबार को लेकर तनाव देता है। और दशम से शनि का संबंध बने, नौकरी छूटे तो दोबारा नौकरी पाने में बड़ी मुश्किलें होती हैं। क्या उपाय करना चाहिए अगर नौकरी या कारोबार का तनाव आपको रहता हो? हर शनिवार को जल में जरा सा काला तिल डालकर शिव जी को अर्पित करिएगा। और जल अर्पित करने के बाद वहीं मंदिर में बैठकर या घर पर आकर ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा। और शनिवार की शाम को पहले पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को या तो भोजन कराइएगा या खाने पीने की चीज का दान करिएगा। और चलिए, राशिफल को आगे बढ़ाते हुए बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। काम की अधिकता से परेशानी होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इस सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। इसी सेगमेंट का आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। इससे पहले मैं प्रश्न पूछूं पंडित जी से, आपको सूचित कर देते हैं कि आपका भी कोई भी प्रश्न है आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी, पहला सवाल कौन से दर्शक का है? जी, आज का पहला प्रश्न अमरनाथ जी ने हमें लिखा है, प्रयागराज से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 1975, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म का स्थान है प्रयागराज। ये कह रहे हैं कि मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी से आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो क्या मुझे व्यापार के लिए जाना चाहिए और कौन सा व्यापार करना मेरे लिए अच्छा होगा? अमरनाथ जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अभी व्यापार में नहीं जाना चाहिए, अभी नौकरी करिए। 2027 के अगस्त के बाद आप व्यापार में जा सकते हैं और बुद्धिमानी ये कहती है कि नौकरी के साथ व्यापार करिएगा, खाने पीने की चीजों का या दवाइयों का। आर्थिक स्थिति 2027 के जुलाई से बेहतर दिख रही है, उसके बाद आपका जीवन बेहतर होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक ओपल बनवा करके पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जी से जानते हैं दूसरा प्रश्न पंडित जी कौन से दर्शक का है? जी, अगला प्रश्न सुनीता सिंह ने हमें लिखा है और ये लखनऊ से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 जनवरी 1992, जन्म का समय सुबह के 7:30, जन्म का स्थान है झांसी उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। सुनीता कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, क्या मेरे भाग्य में विवाह का योग है? मेरी शादी होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? सुनीता, निसंदेह आपकी कुंडली में विवाह का योग है। 2027 के आरंभ में आपके विवाह की संभावना बनती है और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ होना चाहिए। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। चलिए अब पंडित जी से ये समझते हैं कि जो भी मैरिड कपल्स हैं या जिनका विवाह हो चुका है, अगर वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है, उसकी वजह से आपको तनाव रहता है, आप परेशान रहते हैं, उससे निजात पाना चाहते हैं, तो पंडित जी कौन से उपाय आप सुझाएंगे?
बहुत सारे लोग अपने वैवाहिक जीवन की वजह से या वैवाहिक जीवन को लेकर के हमेशा तनाव में रहते हैं। घर से लेके ऑफिस तक पारिवारिक जीवन का तनाव बना रहता है। क्यों होता है ऐसा? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा के साथ बृहस्पति कमजोर है तो महिलाओं को वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव रहता है। अगर चंद्रमा के साथ शुक्र कमजोर है तो पुरुषों को वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव रहता है। हाथ की रेखाओं में अगर शुक्र या चंद्रमा के पर्वत पर जाल हो तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्या उपाय किया जाए? जिसके भी वैवाहिक जीवन में तनाव हो, पति या पत्नी, वो सोमवार को शिवलिंग पर इत्र और जल अर्पित करें। पहले इत्र लगाएं, इसके बाद शिवलिंग पर जल धारा चढ़ाएं और इसके बाद मंदिर में बैठ करके मंत्र जप करें या घर पर आ करके ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। और जिनके भी वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, ऐसे लोग शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का सेवन ना करें। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या है। तुला राशि, सेहत आपकी फिलहाल बेहतर दिख रही है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन की प्राप्ति होगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। नौकरी में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए पंडित जी से अगला सवाल लेते हैं। सवाल यह है कि पंडित जी ये बताइए कि अगर संतान को लेकर, आप अपनी औलाद को लेकर परेशान हैं, किसी वजह से आपको बहुत ज्यादा तनाव है, तो उसको दूर कैसे किया जाए? बहुत सारे लोगों को अपनी संतान को लेकर भी तनाव होता है।
संतान के स्वास्थ्य का, संतान के करियर का, संतान के विवाह का, माता पिता को ये तनाव होना बड़ा सामान्य है। संतान को लेकर तनाव क्यों होता है? चंद्रमा अगर राहु से पीड़ित हो या शनि से पीड़ित हो या चंद्रमा संतान भाव में अकेला बैठा हो, आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, तो संतान को लेकर, उसके जीवन की चीजों को लेकर तनाव होता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर अगर तारा हो या मणिबंध रेखा यानी आपकी कलाई पर अगर तारा हो तो ये भी संतान के कारण तनाव देता है। कुंडली में चंद्र का संबंध लग्न से बने या द्वादश भाव से बन जाए माता पिता की कुंडली में, तो बेटी है तो उसका विवाह होता नहीं, टाइम लगता है, उसमें तनाव होता है। या संतान का विवाह हो गया और उसके पारिवारिक जीवन को लेकर तनाव बना रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? माता पिता में जिसको भी या दोनों को अगर संतान को लेकर तनाव रहता है तो सोमवार को शिवलिंग पर जरा सा पंचामृत अर्पित करें और फिर जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद शिव तांडव स्तोत्र का या शिव चालीसा का पाठ करें और इसके बाद संतान संबंधी समस्या की समाप्ति की प्रार्थना करें। लगातार 3 महीने तक ये उपाय करिए। संतान को लेकर जो तनाव है वो तनाव दूर हो जाएगा। और चलिए अंतिम 3 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब मकर, कुंभ और मीन वालों की। मकर राशि, नया काम इस समय आपका शुरू हो सकता है। नए काम के लिए प्रयास करना चाहिए। धन लाभ के योग बन रहे हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक समस्या दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन का लाभ होगा। रिश्तों की समस्या हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर वापस लौट रहे हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर दूं कि कोई भी प्रश्न है, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, उसका निदान आप चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आप। जी, अगला प्रश्न रुचि भाटिया ने हमें लिखा है। अपने पतिदेव के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पतिदेव की जन्म तारीख है 17 नवंबर 1975, दोपहर में 3 बजे। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं गुड़गांव से। रुचि कह रही हैं कि मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। आने वाले समय में उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा बनाया जाए और क्या उपाय किए जाएं ताकि वो स्वस्थ रह सकें। रुचि, सबसे पहले अपने पतिदेव की खान पान की आदतें बदलिए। खान पान की आदतें अच्छी नहीं हैं और दवाई समय पर लें। ऐसा लग रहा है कि इनकी कुंडली में पेट की, लिवर की, डायबिटीज़ की ये प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। तो दवाइयाँ समय पर लें, डॉक्टर से संपर्क में बने रहें और खान पान ठीक रखें, क्योंकि अभी जून 2027 तक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। आप अपने पति के लिए सुबह शाम रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और अपने पति के नाम से बृहस्पतिवार को केले का या चने का दान करिए तो बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब इस शो का यानी दर्शकों का अंतिम सवाल पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन से दर्शक की परेशानी पंडित जी दूर करने जा रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न अदिति ने हमें लिखा है और अदिति हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। 5 मार्च 1988 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 3:40। जन्म स्थान है बेंगलोर, कर्नाटक। अदिति कह रही हैं कि मैं विदेश जाना चाहती हूं नौकरी करने के सिलसिले में, तो मैं कब तक विदेश जा पाऊंगी और क्या मेरा सेटलमेंट वहां हो सकेगा। अदिति, आपकी कुंडली के हिसाब से और दुनिया भर के हालात के हिसाब से मैं अभी 2027-28 तक आपको विदेश जाने की कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा करना थोड़ा रिस्की हो सकता है और आपके लिए करियर में, जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। आप नौकरी बदलना चाहें, बेहतर नौकरी में जाना चाहें, भारत में ही रहना चाहें, तो वो आप जरूर कर सकती हैं इस साल के जून के बाद। दुनिया भर के हालात भी ठीक नहीं हैं और आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट के योग भी नहीं बनते हैं। तो आप यहीं पर अच्छा काम करिए। 2028 के बाद अगर स्थितियां बेहतर होंगी तब विदेश जाने के बारे में विचार करेंगे। एक पीला पुखराज लगभग 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिएगा और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, हम तनाव के बारे में आपसे बातें कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या कुछ करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे शख्स ऐसे होते हैं कि बिना किसी वजह के वो तनाव में रहते हैं। कोई बात होती नहीं है लेकिन उसका भी प्रेशर, उसका भी तनाव अपने मन पर ले लेते हैं। तो उनके लिए आप क्या कुछ उपाय बताएंगे? जी, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में सब कुछ बेहतर होता है, सब कुछ ठीक होता है, जिंदगी आराम से चल रही होती है, फिर भी उन्हें टेंशन होता है, तनाव पालते हैं। जो चीज़ नहीं है, अज्ञात है, उसको लेकर बेवजह की चिंता करते हैं। शादी हुई नहीं, चिंता पहले से है कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा। घर खरीदा नहीं, चिंता पहले से है कि लोन कैसे चुकाएंगे। यानी बिना वजह के चिंता पालते हैं। ज्यादातर ऐसे लोगों की कुंडली में चंद्रमा तो खराब होता ही है, लेकिन साथ ही साथ राहु का इंपैक्ट कुंडली पर ज्यादा होता है और वो काल्पनिक चिंताएं और काल्पनिक तनाव पैदा करता है। ऐसे लोग महीने में एक दिन पूर्णिमा आती है, उसका व्रत रखें, जल और फल खाकर, और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उनका कल्याण होगा।
और चलिए अब बताते हैं आपको कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 10 मार्च को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है। जिन लोगों का जन्मदिन 10 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर कुल मिलाकर स्थिर बना रहेगा और धन की स्थिति भी आपकी उत्तम रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल में आपका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए पंडित जी अब आपको जानकारी देंगे आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि क्या रत्नों को रात को सोते समय निकाल देना चाहिए? देखिए, सामान्यतः रत्नों को बार बार निकालना नहीं चाहिए। एक बार आपने रत्न निकाल दिया, 2, 4, 5 घंटे बीत गए, तो जब उस रत्न का दिन आएगा उसी दिन उसे पहनना पड़ेगा और दोबारा जब लंबे समय तक निकालने के बाद पहनेंगे तो उसे गंगा जल से पुनः शुद्ध कर लेंगे। सामान्य स्थितियों में रात को सोते समय भी रत्नों को नहीं निकालना चाहिए। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 10 मार्च मंगलवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार की समस्याएं हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 10 मार्च मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपकी गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है वो भी जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए बृहस्पति क्या फल देता है। आज की गुड लक राशि है सिंह। बृहस्पति सामान्यतः इनको जीवन में शुभ फल देता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ा देता है। चलिए, तमाम उपायों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब बारी आती है महा उपाय यानी खास उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी, आज का खास उपाय, महा उपाय क्या है? जी, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में मित्र नहीं होते। अगर आपके जीवन में मित्र नहीं हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। सुबह और शाम 108 बार ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। और जो पशु हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, इनकी अधिक सेवा और सहायता करेंगे। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।